हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। एक बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा और बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। उन लोगों ने जिन लोगों ने प्रॉफिट लेना चाहा, जिन लोगों ने वीडियो को फॉलो किया, जिन लोगों ने सेकंड वीडियो को फॉलो किया, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे। अच्छा देखिए, मेरी कोशिश होती है कि आपको ना नई से नई चीज़ एम्फेसाइज करके मार्केट के अंदर लर्न करके उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके दिखाया जाए, सिखाया जाए। जिसका मैं ज़िक्र भी फिर ये होता है कि मैं वीडियोस के अंदर 2 3 4 वीडियोस के अंदर इकट्ठे उसको लेके चलता हूँ और उसके बाद उसको डेमो भी देने की कोशिश भरपूर तरीके से मैं करता होता हूँ। तो ताकि ये कि लोग जो है उस चीज़ को सीख सकें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पर्टिकुलरली खासकर कोशिश होती है। अब जैसे देखिए, मैंने 2 3 दिन जो वीडियोज़ बनाई उसमें सेंटिमेंट्स का और हाई सेंटिमेंट्स का जिक्र बहुत ज़्यादा किया। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पहले बताता चलूँ, इट्स टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। लेकिन ज्वाइन करने का तरीका क्या है? एक्टिव ट्रेडर्स चाहिए भाई। तमाशबीन, उछल कूद, शोर शराबे वाले लोग नहीं चाहिए वहाँ पर। क्यों? क्योंकि लर्निंग का माहौल है, थोड़ा सा चीज़ों को लर्न करने की बात होती है, इंसान गलतियाँ करता है, ये चीज़ें हैं। तो और उसके लिए क्या है कि ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस डिस्क्रिप्शन लिंक से आप वीडियो बनाएंगे, उस अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पर आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। एक्टिव ट्रेडर्स ही अपना ग्रुप के अंदर, नॉन एक्टिव लोग अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरियसनेस चाहिए। ये काम एक हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल काम है। इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि जो है वो आपको बहुत कुछ जो है वो इसके अंदर कम से कम 4 से 5 आपको अकाउंट वॉश करने पड़ते हैं। साल डेढ़ मिनिमम, 1.5 साल मिनिमम लगाना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, मेहनत के साथ। बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी जॉब, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। आपको ये बात अपने, अगर कुछ लोग कहते हैं कि जी ट्रेडिंग बहुत आसान है या इट इज़ पीस ऑफ केक, तो भाई ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको हाईली स्किल्ड, हाईली नॉलेजेबल, हाईली ट्रेंड लोगों से पैसा खींचना है। मार्केट के अंदर पैसा नहीं आता कहीं से। मेरा लॉस आप किसी का प्रॉफिट बनता है, किसी का प्रॉफिट मेरा लॉस बनता है। ये मार्केट की रूल इस तरह से चलता है। तो आपको जो हाईली टॉप पे लेवल बैठे हुए ट्रेंड लोग बैठे हुए, उनसे पैसा ले के मार्केट से निकलना है। खैर, सेंटिमेंट्स का जिक्र किया कि जी सेंटिमेंट्स को सिखाने की कोशिश की आप लोगों को। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले तो भाई मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह उनको मैं ये बात दाद देता हूँ कि दे आर ऑन टू इट और बड़े अच्छे तरीके से न्यूज़ टाइम के ऊपर उस सेंटिमेंट्स को फॉलो कर लेते हैं। इवन कि आज ऑयल के ऊपर जो है वो सेंटिमेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि भाई अभी बाय नहीं करनी। फिर गोल्ड का भी जो मामला था, 31 32 के पास आई मार्केट और दो जो वही थे कि उन्होंने कहा कि जी नहीं जी, बाय नहीं बन रही अभी फ़िलहाल। बट द मोमेंट द सेंटिमेंट्स वर बिलो 76, 73, तो फिर वहाँ पर ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली उन्होंने कॉल चलाई कि हाँ जनाब, अब यहाँ से कुछ बाय किया जा सकता है, रिट्रेसमेंट निकल सकती है। ऑल दो कि इट स्टिल अ बियर फ्लैग जिसको हम देख रहे हैं, और बियर फ्लैग किसी टाइम भी टूट सकता है। तो खैर, वीकली वीडियो है, वीकली वीडियो के मुताबिक मैं बात करता हूँ कि अच्छी एक रिजेक्शन ली है गोल्ड ने, जिस तरीके से बताया गया था। और एक्सपेक्टेड ये था कि 200 के अगर ऊपर जो है वो जॉब डाटा आता है तो फिर मार्केट नीचे को आएगी। लेकिन सरप्राइजिंगली एनएफपी का डाटा वाज वेरी हाई। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने जिस तरह अपनी जो सेकेंडरी वीडियो थी उसमें कहा कि भाई ये जो एरिया है ना, ये आम एरिया नहीं है। 2055 से लेके 2065 का ये आम एरिया नहीं है। यहाँ पर पिछले 2 साल से मार्केट बहुत बहुत दफ़ा रिजेक्ट हुई है और बड़ा बड़ा लंबा नीचे गई है। तो अब आप ये देखिए कि ये सेकंड टाइम जो है वो ये रिजेक्शन पकड़ी है इसने। तो अब अगर अब आप समझते हैं कि ये कोई बड़ा इजीली यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, तो भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को, बात आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोग दे आर हाईली टेम्पटेड के 2016 हो गया, 2004 हो गया, यहाँ से हम बाय बैठे। लेकिन भाई ये एक हाई रिजेक्शन एरिया है और फंडामेंटल पुश इज़ ऑल्सो देयर। मैं देखें, मैं हमेशा आपको बात करता हूँ, ट्रेड वो लंबा चलती है जो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एक तरफ देखती है। अब क्या हुआ कि हाई जो रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई है, रिजेक्शन इज़ देयर। ठीक है, अब इस रिजेक्शन को, ये जो प्रॉपर 65 66 में एसल्स वगैरह खा के सारा कुछ करके ये चीज़ जो है वो मार्केट आई है और रिजेक्शन लेकर आई है। और फंडामेंटली क्या है, जॉब रेट इज़ हाई और जो है वो इंटरेस्ट रेट, ISM नंबर्स इज़ प्रिटी गुड।
दूसरा ये है कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं तो जो पावल भाई हैं उनकी स्पीच है मंडे मॉर्निंग, ठीक हो गया। यूएस के अंदर लेट नाइट हो रही होगी और मंडे मॉर्निंग स्पीच है, तो मंडे के दिन मॉर्निंग में ही उठ जाना भाई, मॉर्निंग से ही उठ जाना आप लोगों ने, डिले नहीं करना। अच्छा, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो है वो मैं इसको दोबारा से नीचे के ही एरियाज़ हैं उनको देख रहा हूँ। वीकली वीडियो में मेरा ये था कि 65 तक मार्केट जा सकती है पिछले वीक के अंदर का। लोअर साइड अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ 1973 के एरिए का। हायर साइड मेरा था कि जी यहाँ तक मार्केट जाएगी, इस महीने गई है मार्केट और रिजेक्शन अब यहाँ से ली है, और ये रिजेक्शन कंटिन्यू होती है नहीं होती इसको देखते हैं। बार इंशाल्लाह उम्मीद है कि कंटिन्यू होगी और नीचे के एरियाज हमारे हिट होंगे। ठीक हो गया। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल आज जो है वो ऑयल बाय नहीं दे सका, मॉर्निंग में थोड़ी बहुत बाय चली है, वो 70 80 90 पिप्स जो हमारा फॉर्मूला है कि 50 60 पिप्स अगर ट्रेड आपकी पॉजिटिव में आए तो ऐसे एंट्री पॉइंट पे कर लूँ कर लीजिएगा। लेकिन बहरहाल वही बात है कि सेंटीमेंट इतना हाई हो गया था कि ऑयल के ऊपर मोस्टली कभी होता है कि कम काम करता है, लेकिन वंस इट इज़ अबव 80 इट इज़ बाउंड टू वर्क, इट इज़ बाउंड टू वर्क, ये चीज़ तो डिसाइडेड है। अब लेकिन मुझे हैरत होती है कि बहुत बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड्स का बताते हैं, तो ये जो बेसिक छोटे छोटे टूल्स हैं जो कि रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा लर्निंग में इजाफा कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है वो उनको ये क्यों डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, सेंटीमेंट्स के लिए भी मैं बताना चलूँ कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक्सनेक्स का लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट बना लीजिएगा तो यू विल हैव द एक्सेस टू द सेंटीमेंट्स भी आप, ताकि रनिंग सेंटीमेंट्स रिटेल सेंटीमेंट्स आप देख सकेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जो सेंटीमेंट्स आते हैं उसमें अभी भी जो गोल्ड है वो 70-80% बायर ऑब्वियसली, क्योंकि गोल्ड हो गया चीज़ें होंगी। मैंने आपको बताया कि ये लॉन्गर रन बुलिश हैं। ये ओवरऑल जो ओपन पोजिशंस है ना, फ्यूचर ओपन पोजीशन है, ये उनका जिक्र करते हैं, ये रिटेल सेंटीमेंट्स नहीं है। रिटेल सेंटीमेंट्स के लिए आपको नीचे वीडियो के लिंक में एक्सएक्स के अकाउंट से लिंक को यूज़ करना पड़ेगा फॉर द रिटेल सेंटीमेंट्स। ओके जी, ये चीज़ हो गई। और दूसरा क्या चीज़ हो सकती है जी, नैस्डैक। भाई नैस्डैक ने आज दिल तड़पा दिया। मेरा ख्याल था कि नैस्डैक काफ़ी ज़्यादा वो होगा, बेरिश होगा, लेकिन वही चीज़ है कि जो अर्निंग्स आ रही हैं भाई, यूएस की कंपनीज दबा दब कमा रही हैं और कमाती चली जा रही हैं, लेकिन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड टच है सेम इसी एरिए का, और थर्ड जो रिजेक्शन होती है ना, इट इज़ ऑलवेज द हाइस्ट। अभी भी जो है वो कल भी मैं जिक्र ये कर रहा था कि RSI की थर्ड रिजेक्शन थी 65 के एरिए से H4 टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो देख लें वो प्ले कर गई। नैस्डैक हो गया, इसके ऊपर भी RSI की जो है वो थर्ड रिजेक्शन है इंट्राडे के ऊपर, जो कि प्ले कर सकती है और बहुत बुरा प्ले कर सकती है। और शायद मैं जो एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि जो पावल की जो स्पीच है ना, उसकी वजह से शायद पूरा जो सिनेरियो ही होगा ना, इतनी इम्पैक्टफुल होगी कि हो सकता है मंडे वाले दिन जो है ना, पूरी एशियन मार्केट से ही आपको जो है ना बेरिशनेस नज़र आनी शुरू हो जाए। दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, आई एम होपिंग फॉर, कि पावल जब भी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग स्पीच करते हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना आता है कि वो क्या चाइना का, क्या इंडिया के स्टॉक्स, क्या जापानीज स्टॉक्स, तमाम जो है ना वो रेड में ले आता है। तो मैं वही जो है वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और नीचे का जो लेवल है वो वही है 17,154 और फिर 16,963। ये दो लेवल्स हैं वीकली जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वीकली लेवल बहरहाल हमें मिला ज़रूर है इस वीक। हमें जो नैस्डैक का जो हमारा वीकली लेवल था डाउनवर्ड, वो हमने कंप्लीट किया है, लेकिन आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि दोबारा से हाई के ऊपर वो लगा के उसको रीटेस्ट करके तो इतना ज़्यादा हाई पे क्लोजिंग दे देगा। दैट इज़ समथिंग सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग एक्चुअली। तो ये चीज़। अच्छा, दूसरा एक्सएनजी की बात कर लेते हैं। एक्सएनजी बहुत अरसे बाद, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बहुत डाउन जा रहा है, लेकिन आपको छोटे छोटे साइन एंड सिम्टम्स देखने पड़ते हैं। अगर वही बात है कि 2.83 के ऊपर 0.83 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है एक्सएनजी, तो बहुत अरसे बाद जो है वो कोई भी 4 जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो क्लस्टर इकट्ठा होगा एक्सएनजी का, और एक रीटेस्ट कैंडल भी उसके अंदर शामिल होगी। तो दैट इज़ समथिंग प्रिटी गुड साइन, और यहाँ से फिर एक अच्छी मूव निकल सकती है इन द कमिंग डेज, और इस कमिंग वीक के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव फ्रॉम दैट।
तो ये चीज़ें हो गई। कोशिश मेरी ये होती है भाई कि आपको लर्न कराया जाए। लर्निंग के सिलसिले में जो है वो आई विल बी जो है वो दुबई के अंदर 6 तारीख से जो है वो क्लासेस स्टार्ट हैं। आई विल बी इन दुबई, तो इंशाल्लाह 5 तारीख को जो है वो दुबई में आ जाएंगे हम, और 6 तारीख से दुबई में कोर्स स्टार्ट है। आप उसके लिए रोल अप कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। फ़िज़िकल क्लासेस हैं। जो लोग शॉर्टकट से लर्न करना चाहते हैं भाई, ये फील्ड ऐसे नहीं है, ये फील्ड ऐसे नहीं है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी। यू हैव टू बकल अप योर सेल्फ। बहुत सेंसिबल डिसीजन लेने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि अपना पैसा ज़ाया मत कीजिए अगर आप टाइम नहीं दे सकते। अगर आप लर्न करना नहीं सीखते, अगर आप अपने आप को अकेले कुल समझते हैं, तो फिर बिल्कुल भी जो है ना, क्योंकि देखिए इसमें बहुत आस्पेक्ट्स हैं। आपको साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स सबसे ज़्यादा हैवी होता है, सबसे ज़्यादा हैवी होता है कि ये जो ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक है ना, ये जो अप्रोच है यही इंसान को मार देती है। और 90% जो लोग हैं उनकी अप्रोच यही होती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर मैं इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी फोकस करता हूँ। आई एम श्योर कि वो हेल्पफुल होंगी। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच, और हैव अ गुड डे और इन्जॉय द वीकेंड।